गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक चल रहा है महासागरीय धाराएं। कल हमने किसकी बात की थी? अंध महासागर की धाराओं की बात की थी। आज हम बात करेंगे किसकी? पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। ठीक है, देखिए क्या होता है। एक चीज़ कल भी मैंने आपको बताई थी कि भूमध्य रेखा के सहारे गर्म जल धाराएं पाई जाती हैं, ध्रुवों के पास ठंडी जल धाराएं पाई जाती हैं। या ध्रुवों से जितनी भी धाराएं आएंगी वो किस प्रकार की आएंगी? ठंडी होंगी। भूमध्य रेखा से जो भी जाएंगी वो कैसी होंगी? गर्म होंगी। देखिए, भूमध्य रेखा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं हम? कौन से महासागर की बात कर रहे हैं? महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और एशिया है। बात करेंगे पहले किसकी? उत्तरी प्रशांत महासागर की भूमध्य रेखा से उत्तरी वाले भाग की। पहले उत्तरी अमेरिका की बताती हूँ। यहाँ पर एक कैलिफोर्निया शहर है, यहाँ पर अलास्का। ठीक है, अलास्का भी यूएसए के अधीन था, पहले ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन से अमेरिका ने ले लिया था। उसके बाद जो अलास्का है वो उत्तरी अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है। देखिए क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो भ्रमण करती है पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है, और जो व्यापारिक पवनें चलती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। कोरियालिस बल के प्रभाव से, या हम कह सकते हैं कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो यहाँ से जो पवनें चलना प्रारंभ करती हैं, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा भूमध्य रेखा के उत्तर में जो धारा चलेगी उसको बोलते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। दक्षिण में जो चलेगी उसको हम कहेंगे दक्षिणी विषुवत जल धारा। तो उत्तरी की बात करते हैं पहले हम, उत्तरी प्रशांत महासागर की बात करेंगे। यहाँ से जो पवनें चलेंगी, कह सकते हैं जल धारा चलेगी। सबसे पहले कौन सी चलेगी? उत्तरी विषुवत जल धारा आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ते ही इसको किस नाम से जानते हैं? क्यूरेशियो की धारा के नाम से जानते हैं। कौन सी धारा से जानते हैं? क्यूरेशियो की धारा के नाम से जानते हैं। फिर ये आगे और बढ़ती है। देखिए इसमें क्या होता है, ऊपर से ठंडी जलधारा आती है अलास्का के पास। इधर से कौन सी आती है? ये दोनों जो महाद्वीप हैं इसके बीच में एक छोटा सा जलडमरू मध्य है। ऊपर की तरफ से देखिए, ध्रुव से चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव, जो भी धारा आएगी किस प्रकार की होगी? ठंडी जलधारा। ऊपर से एक धारा आती है, धारा का नाम है ठंडी जलधारा है, नाम है क्यूराइल। सही है। जैसे ही जापान के समीप पहुंचती है, जापान की स्थिति आपको पता है छोटे छोटे टापुओं के रूप में है, दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, एशिया और जो जापान के मध्य है उसके बीच वाली जो जलधारा है उसको बोलते हैं सुशीमा जलधारा, और इधर बोलते हैं ओयोशियो जलधारा। कौन सी? ओयोशियो, और इधर हम बोलेंगे सुशीमा जलधारा। क्यूराइल जलधारा आती है, जापान जैसे ही आगे आता है दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक शाखा को हम क्या कहेंगे? ओएशियो, और दूसरी को हम बोलेंगे सुशीमा जलधारा। ठीक है, तो इधर क्या होता है, ये क्यूरेशियो गर्म जलधारा, ओएशियो ठंडी जलधारा, दोनों मिलते हैं जापान के पास में। वही स्थिति बनती है कि जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो कोहरे का निर्माण होता है, प्लेटेकन होते हैं, छोटी मछलियां आती हैं उनको खाने के लिए, बड़ी मछलियां आती हैं, और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भारी मात्रा में मछली पाई जाती हैं, ताज़ी जल की मछलियाँ पाई जाती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? मछली के लिए, मछली उत्पादन के लिए फेमस है। क्यूरेशियो और ओएशियो जलधारा, ओएशियो ठंडी जलधारा और क्यूरेशियो गर्म जलधारा के मिलने से यहाँ पर भारी मात्रा में मत्स्य पालन की मछलियाँ पाई जाती हैं। जैसे ही क्यूरेशियो आगे बढ़ती है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से इसको जाना जाता है, ये और आगे बढ़ती है। ऊपर अलास्का है, सही है। ऊपर कौन सा भाग है? इसी उत्तरी अमेरिका के आगे कौन सा है? अलास्का है। तो अलास्का के पास कौन सी जलधारा बहती है? अलास्का जलधारा। देखिए जितनी भी आपकी जलधाराएं हैं उनका जो नाम है मोस्टली क्या है? जिस क्षेत्र के पास से बहती है उसी नाम पर है। जैसे अलास्का है तो अलास्का की जलधारा, कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, तो ये कौन सी है? उत्तरी प्रशांत प्रवाह आगे बढ़ता है, और कौन सी? अलास्का के पास जैसे ही जलधारा जाती है गर्म जलधारा है, नाम क्या है? अलास्का जलधारा। ऊपर से एक ध्रुव की तरफ से एक ठंडी जलधारा नीचे आती है। किधर आती है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर। कैलिफोर्निया की घाटी या कैलिफोर्निया की खाड़ी बोल सकते हैं, इस प्रकार से एक भाग निकला हुआ है इसका, उसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया की, क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की खाड़ी। इस प्रकार से निकला हुआ है कुछ भाग ऐसे। तो
कैलिफोर्निया के पास ये है, ठंडी जल धारा बहती है, इसलिए नाम क्या पड़ा, कैलिफोर्निया जल धारा। ठीक है, ठंडी है क्यों है, क्योंकि ध्रुव की तरफ से आ रही है। तो इस प्रकार से इस जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उसमें भी एक पूरा जो धाराएं हैं उनका क्या बनता है, प्रवाह बनता है। गर्म जल धारा उत्तरी विषुवतरेखीय, आगे क्यूरिशो के नाम से जाना जाता है और आगे बढ़ती है। ऊपर से ठंडी जल धारा आती है, क्या होता है, दोनों गर्म और ठंडी जल धाराओं के मिलने से यहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है, प्लेटेकन पाए जाते हैं और मछली उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। कह सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर मछली का उत्पादन किया जाता है। ऊपर से एक ठंडी जल धारा आती है, जल धारा का नाम है क्यूराइल। अब ध्रुव की तरफ से आ रही है तो किस प्रकार की है, ठंडी जल धारा है। जापान के कारण दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक को बोलते हैं हम सुशीमा जल धारा और दूसरी जो शाखा है उसको बोलते हैं ओयोशियो जल धारा। ओयोशियो और क्यूरिशो दोनों मिलकर क्या हैं, गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ भारी मात्रा में मछली पाई जाती है। ये क्यूरिशो जल धारा है, आगे बहती है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानी जाती है और आगे बढ़ती है तो अलास्का जल धारा के नाम से यह जानी जाती है, क्योंकि अलास्का के पास पहुँच जाती है, वहाँ पर इसको अलास्का जल धारा के नाम से जानते हैं। इधर से एक ठंडी जो जल धारा है वापिस उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर नीचे की तरफ बढ़ती है। कैलिफोर्निया यहाँ पर एक स्थान का नाम है, इसके कारण जिसका नाम कैलिफोर्निया जल धारा इसका नाम पड़ता है। इस प्रकार से उत्तरी प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो ये निम्न जो जल धाराएं हैं ये वहाँ पर बहती हैं। भूमध्य रेखा से गर्म जल धाराएं जाती हैं, ध्रुव की तरफ से ठंडी जल धाराएं आती हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करेंगे। उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तर में स्थित उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण में स्थित है तो हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर। देखिए बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर, एक तरफ उत्तरी अमेरिका है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, सही है। भूमध्य रेखा से जितनी भी धाराएं चलेंगी गर्म धाराएं होंगी, ध्रुव से जितनी भी धाराएं आएंगी किस प्रकार की होंगी, ठंडी होंगी। सबसे पहले दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, कौन सी धारा चल रही है, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा आगे बढ़ती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर इसको किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर टकराती है, इसलिए किस नाम से जाना इसको, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पछुआ पवन प्रवाह, क्योंकि पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण यह जलधारा आगे बढ़ती है, नाम क्या पड़ा, पछुआ पवन प्रवाह है। आगे उत्तरी अमेरिका के इस तट पर ये ठंडी जलधारा, क्यों, क्योंकि ध्रुव की तरफ से आ रही है, इसको बोलते हैं पेरू की धारा। इसी जो दक्षिणी अमेरिका है इसमें एक देश का नाम है, क्या है, पेरू। देश का नाम क्या है, पेरू। इसलिए जो पेरू की धारा है उसको, पेरू देश के नाम पर उस धारा का नाम क्या पड़ा, पेरू की धारा। नाम क्या पड़ा, पेरू की धारा। और एक हम्बोल्ट महोदय थे, उन्होंने क्या किया था, इस जल धारा के बारे में सूचनाएं ज्ञात की थी, जिसके कारण इस पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता था। एक भूगोलवेत्ता था जिसने क्या किया था, जो पेरू की जल धारा है इसका क्या किया था, निरीक्षण किया था या इस पर अध्ययन किया था, जिसके कारण इसको हम्बोल्ट की जल धारा भी कहते हैं। पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा एक ही बात है। पेरू की धारा को ही हम्बोल्ट की धारा के नाम से जानते हैं। कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि पहले पेरू की धारा है, आगे बढ़ती है तो हम्बोल्ट की धारा के नाम से जानते हैं। तो जो पेरू की धारा है या हम्बोल्ट की धारा है वो कहाँ बहती है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। पेरू यहाँ पर इस दक्षिणी अमेरिका में पेरू एक देश का नाम है, जिसके नाम पर इस जलधारा का नाम क्या पड़ा, पेरू की जलधारा। हम्बोल्ट जो थे क्या थे, विद्वान थे। हम्बोल्ट एक भूगोलवेत्ता था, विभिन्न देश के विभिन्न भागों में जाता था, विश्व के विभिन्न भागों में नए नए अध्ययन करता था। इस जलधारा को उसने क्या किया था, अध्ययन किया था, जिसके कारण इस जलधारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमने किसकी बात करी, दक्षिणी प्रशांत महासागर की। दक्षिण विषुवतरेखीय धारा है, गर्म जल धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से टकराती है, इसलिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जल धारा के नाम से इसको जानते हैं। ये पछुआ पवन प्रवाह है, पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण ये आगे बढ़ते हैं, किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके बाद इसको किस नाम से जानते हैं, हम्बोल्ट के नाम से, हम्बोल्ट की धारा के नाम से या पेरू की धारा के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि पेरू देश है जिसके नाम पर पेरू धारा पड़ा। हम्बोल्ट महोदय ने इसका अध्ययन किया था, जिसके कारण इस धारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब आपको देखना है कि प्रशांत महासागर में गर्म जल धाराएं कौन सी हैं और ठंडी जल धाराएं कौन सी हैं।
देखिए जो रेड कलर से बनी है वो सारी गर्म जल धाराएं हैं। उत्तरी विषुवत जल धारा, क्यूरिशियो, उत्तरी प्रशांत, अलास्का, ये सब क्या हैं? गर्म जल धाराएं हैं। दक्षिणी विषुवत जल धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जल धारा, ये सब क्या हैं? गर्म जल धाराएं हैं। लेकिन अगर हम ठंडी धाराओं की बात करें, जो भी ध्रुव की तरफ से आएंगी वो किस प्रकार की होंगी? ठंडी जल धाराएं। क्यूराइल है, ठंडी है, सुशीमा है, ओयोशियो है, कैलिफोर्निया है, किस प्रकार की हैं? ठंडी जल धाराएं हैं। इधर दक्षिणी की अगर बात करें, पछुआ पवन प्रवाह है, हम्बोल्ट या पेरू की धारा है, किस प्रकार की धारा है? ठंडी जल धारा है। कई बार मानचित्र में पूछ लिया जाता है कि हम्बोल्ट की धारा को प्रदर्शित करें, या हम्बोल्ट की धारा गर्म है, ठंडी है, बताइए। तो क्या बताएंगे? हम्बोल्ट की धारा किस प्रकार की है? ठंडी जल धारा है। हम्बोल्ट की धारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पेरू की धारा के नाम से जाना जाता है। ये बात की आज हमने किसकी? प्रशांत महासागर की। हम अब थोड़ा सा और बचा है हमारा, हिंद महासागर में जो जो धाराएं चलती हैं हम उनकी बात करेंगे। देखिए क्या होता है, हिंद महासागर में जो धाराएं चलती हैं उसका एक मुख्य कारण और होता है कि जैसे ही मानसून पवनों में परिवर्तन आता है, हिंद महासागर में जो धाराएं चलती हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? परिवर्तन पाया जाता है। हिंद महासागर में जिस प्रकार से मानसून पवनें 6 महीने में अपनी दिशाओं में परिवर्तन कर लेती हैं, उस प्रकार से हिंद महासागर में जो धाराएं चलती हैं उनकी भी दिशाओं में क्या पाया जाता है? परिवर्तन पाया जाता है। कारण क्या है? मानसून पवनों के प्रभाव के कारण जो हिंद महासागर में जो धाराएं चलती हैं उनमें क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। देखिए भारत के जस्ट नीचे हिंद महासागर, सबसे पहले दक्षिणी क्या चलता है? विषुवत, दक्षिणी विषुवत धारा गर्म जल धारा है, भूमध्य रेखा के पास में, इसलिए किस प्रकार की है? गर्म जल धारा है। आगे बढ़ती है अफ्रीका के पास में एक छोटा सा क्या है? द्वीप बोल सकते हैं, मेडागास्कर, सही है। मेडागास्कर से जैसे ये टकराती है दो भागों में विभाजित हो जाती है। अफ्रीका और मेडागास्कर के मध्य अलगुहास की धारा के नाम से जानती है। गर्म जल धारा है, क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ से आ रही है। मेडागास्कर से टकराती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, अलगुहास की धारा के नाम से उसको जानते हैं। अफ्रीका और मेडागास्कर के मध्य, इस मेडागास्कर में एक देश का नाम है मोजाम्बिक, जिसके कारण इसको किस धारा के नाम से जानते हैं? मोजाम्बिक जल धारा के नाम से इसको जानते हैं। जैसे ही आगे बढ़ती हैं, आगे है दक्षिणी हिंद प्रवाह। दक्षिणी हिंद प्रवाह क्यों? क्योंकि एंटार्क्टिका जो महाद्वीप है उसके कारण और पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण यह किस प्रकार की पाई जाती है? ठंडी जल धारा पाई जाती है। इधर बात करते हैं, जो हिंद महासागर था उसका कुछ भाग इधर आता है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। दक्षिणी विषुवत रेखा जल धारा चलती है, दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह यहाँ से आगे ऑस्ट्रेलिया जाता है, और ये धारा, इस जो धारा इधर से टर्न करती है उसका नाम क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जल धारा। ठंडी जल धारा है। कारण क्या है? एंटार्क्टिका महासागर की तरफ से आ रही है, एंटार्क्टिका द्वीप की तरफ से आ रही है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ से आ रही है, इसलिए किस प्रकार की है? ठंडी जल धारा है। नाम क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जल धारा। एक और विशेषता बताती हूँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, पूर्वी भाग पर गर्म जल धारा है, जबकि पश्चिमी भाग पर ठंडी जल धारा है। एक चीज़ आप नोटिस करना कि जितने भी हमारे क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में 2/3 मरुस्थल पाया जाता है, उसका कारण क्या है? ये ठंडी जल धारा। रीजन क्या है? जैसे ये ठंडी जल धाराएं होती हैं, जहाँ भी ठंडी जल धाराएं बहती हैं, उनका मुख्य कारण क्या होता है कि वहाँ पर वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर अगर वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थलीय दशाएं पाई जाएंगी। वर्षा नहीं है, मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसका 2/3 भाग किस प्रकार का है? मरुस्थलीय भाग है। कारण क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में गर्म जल धारा बहती है और पश्चिमी भाग में ठंडी जल धारा बहती है। विश्व के जिन जिन भागों में ठंडी जल धाराएं बहती हैं वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक है। हिंद महासागर की बात करें, दक्षिण विषुवत रेखा आगे बढ़ती है, मेडागास्कर से टकराती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच अलगुहास की धारा के नाम से जानते हैं। और मेडागास्कर के पास ही, मेडागास्कर में क्या है? एक मोजाम्बिक देश है, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? मोजाम्बिक जल धारा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी हिंद प्रवाह, ये दक्षिणी हिंद प्रवाह आ गया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जो धारा बहती है ठंडी जल धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जल धारा। ये थी हमारे हिंद महासागर की धाराएं। और मुख्य नोटिस करने वाली बात यह है कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसके पूर्वी भाग में गर्म जल धारा बहती है, जबकि पश्चिमी भाग में ठंडी जल धारा पाई जाती है। विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उनका मुख्य कारण एक यही है कि उनके पश्चिमी भाग में क्या पाई जाती हैं? ठंडी जल धाराएं पाई जाती हैं। वर्षा की अनुकूल स्थितियां नहीं बनती हैं, जिसके कारण भी वहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। अब आपने यहाँ नाम दिया
कालाहारी का मरुस्थल कारण क्या है? बेंगुला की ठंडी जलधारा है। इधर हम हमबोल्ट की अगर बात करें, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? कमेंट करके बताएंगे आप मुझे कि दक्षिणी अमेरिका में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? एंडीज पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला के पास में यहाँ पर कौन सा क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये थी आपकी महासागरीय धाराएं, और कोई भी कन्फ्यूज हो आप पूछ सकते हैं। और एक बार वापस से बता देती हूँ, जो गर्म जल धाराएं हैं हमने रेड कलर से प्रदर्शित की हैं, लाल रंग की से दिखाई गई हैं। एक टेबल बनाना जिसमें हिंद महासागर लिखा, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। प्रशांत महासागर की बनाना, गर्म जल धाराएं कौन सी हैं, ठंडी जल धाराएं कौन सी हैं, आपको आसानी से याद रहेगा। मैप को देखना, एक एक चीज़ों को समझना, साथ साथ थ्योरी पढ़ना, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो यू कैन कंसल्ट मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी महासागरीय धाराएं।